नाल मौजूद हैं सही शकील बलोच। शकील खान, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है जनफर खान, शुक्र है। तुसा जो हाल तबीयत से ठीक है? मार्गा थोड़ा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मार्का भी ठीक हो सन ते प्रोग्राम शुरू करन तो पहले मार्के को आखूं कि ओ सारे नाल जुड़ा मैं ते कमेंट करन, कोई सवाल है तो सवाल करन। अज का जिहड़ा सारा टॉपिक है वो मैं स्क्रीन ते लिख भी खड़ा है, पढ़ भी सकदन कि अज इस्लामाबाद दे विच बहुत सारी ज़ाहिर है पीटीआई दे धरने दे बाद जिहड़ा है एक सूरत हाल इस्लामाबाद दे विच रोज़ाना की बुनियाद पर डिवेलप थींदी है। नवीं ॻाल्हियूं सामने आंदे आहिनि। पीटीआई का बयानिया भी इवें असां ॾेदे खड़ा है, पहले ॾींदा वटींदा वटींदा अॼु किथां आ खड़िया चेयरमैन, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब का बयान भी आए। उन्होंने अपनी समाजी राबते की वैबसाइट ट्विटर या एक्स उत्ते अपना बयान नशर करवाए। उनका हाल हवीला भी करेंदे हैं। ते अज मरियम नवाज ने खिताब किए ते उहदे विच उन्होंने ये आखे कि पीटीआई जिहड़ी है वो कोई सियासी जमात कोई नहीं, वो एक फितना जमात है, वो एक दहशतगर्द जमात है। तो हुण ये वक्त आ गए कि पीटीआई का सफाया किया वजे। ये ख्वाहिश है मरियम नवाज साहबा की। इवें ही अता तारड़ साहब ने गुफ्तगू की थी। वजीर आजम साहब ने कल रात को लेट टास्क फोर्स के मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ हिदायत जारी ਕੀਤੀਆਂ कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ 26 नवंबर के ਜਿਹੜੇ वाकयात हैं उनके ਵਿੱਚ मुलविस किरदारां ਦਾ तयन किया वजे ते ना रुकनी कमेटी भी बनी। ये सारी गल हैं। तो इमरान खान साहब ने ਜਿਹੜਾ दूजी पारों आखे कि सारे इस्लामाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ना वो शहीद थी चुके हैं। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ काफिला गिन के आई है वो मेरी हिदायत के मुताबिक गिन के आई है। कारकुन जिहड़ा है एक जिहाद है, एक कारकुन जिहाद जारी रखें। हाँ शकील खान, ये बयानबाजी जिहड़ी है वधदी पई है, महाजरा ये भी वधदी पई विद इन। अज पीटीआई के अंदर की लड़ाई दी भी कुछ खबर सामने आईन, कोई आडियो सामने आई है मुबैना जिहदे विच अली अमीन गंडापुर ते माहर शराफत दे नाल गुफ्तगू सामने आई है, जिहदे विच गाली मंदे तक कढे गए। दुहें पासों अली अमीन गंडापुर साहब ज़्यादा कावड़ चन, ज़्यादा गुस्से चन, जबकि दूजी पारों ही वल ज़ाहिर बलदा दिता गया। इन सूरत हाल को किवें दे पाओ? गजनफर साहब, पहली गाल तो यह है कि पीटीआई वाले इन वक्त बहुत सारे जहनी खलफशार का शिकार हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स गजनफर साहब धरने की नाकामी की वजह कने। अगर ये कई तरीके नाल ही धरने को कामयाब कर वजन पीसफुल रखे ना, तो इन्हें दी कामयाबी, इन्हें दी कामयाबी आई और इन्हें को बहुत सारा फायदा थी वञा। हुण एक गाल तुसां काफ़ी ॾींहं कने असां ई गाल को ॾेदे आंदे खणे आए कि पीटीआई दी जेह्ड़ी लीडरशिप है ते जेह्ड़ी इमरान खान दी कोर टीम है, यानी कि कोर टीम में इमरान खान आप शामिल है तो उनकी दाल शामिल है, ठीक है ना सी। ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਵञो, डी चौक ना वञो और ये करो वो करो, ਉਹਦੀ ਨਫੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ खुद कर देती है। यानी कि उन्हें ये गाल को कि बुशरा बीबी ने जो कुछ कीते, इना मतलब है कि बुशरा बीबी जो कुछ करेंदी पई आई वो इमरान खान दी हिदायत हन। जेड़ा कुछ बाकी पार्टियां दी करी वो इमरान खान दी हिदायत कहना। ये बड़ी अहम गल है, ठीक है ना। वो इतनी गैर को सटन वाली गाल कहनी, ये बहुत संजीदा गाल है। और बाद में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। जी हाँ, ते जारी रखो। ते इन सारे जेह्ड़े बदगुमानी है पार्टी को, पार्टी दे उत्ते इमरान खान दी या इतमाद है जेह्ड़ा बुशरा बीबी दे उत्ते, एह् जेह्ड़े इलैक्टेड पीटीआई दे लोग हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, उ'नें वास्ते यकीनी तौर दे उत्ते खतरे दी घंटी है, परेशानी दी गल्ल है। क्या वो परेशानी ये है कि इमरान खान दा मतलब है कि उन्हें एक इनडायरेक्ट पैगाम पहुंच चुके, जेह्ड़ा बुशरा बीबी जेह्ड़ी गाल करेंदी करी आई कि इन्हां लोगां ने ज्यादती कीती है। बुशरा दी जेह्ड़ी भेण है उन्हें जेह्ड़े इंटरव्यू दित्ते न, या वो मशाल यूसुफ जई जेह्ड़ी खातून है उं'दे नाल जेह्ड़े मामलात हैं
अगर उन चीज़ें को तुसां मिलावो तो पता लगदे कि ये हुण बुशरा बीबी ते जेह्ड़ी ओह् पार्टी है, ये दोवें कट्ठे नहीं टुर सकदे। हम्म बुशरा बीबी ते पार्टी कट्ठे नहीं टुर सकदे। इमरान खान ही सारे मामले दे विच अपना वज़न पाती खड़े हम्म बुशरा बीबी दे खाते विच। हुण तुसां इक पीटीआई ओह् देखो जेह्ड़ी इमरान खान दे बगैर आह्ली पीटीआई हो सकदी है। हम्म ठीक, जिहदे विच इमरान खान ना होवे ओह भी पीटीआई होवे। ते हम्म हिक पीटीआई ते ओह जेह्ड़ी इमरान खान दे बगैर आह्ली पीटीआई होसी ना, ओह हम्म पार्लियामेंट विच होसी, ओह असैंबलियां दे विच होसी। वो ठीक जड़ी है। जिवें MQM पाकिस्तान ते अल्ताफ हुसैन वाला मामला थिया करे अल्ताफ कराची। हुसैन वाला मामला थी गया ते इमरान खान साहब जेह्ड़े हन ओह उन पार्टी दी सरबराही करदे पे सन जेह्ड़े पार्लियामेंट यकीनी तौर दे उत्ते इ'नें लोगें दे विच केपीके दे विच इक अच्छी खासी तादाद ऐसे लोगें दी भी है जेह्ड़े पहली दफा इलेक्शन लड़े न और ओह पीटीआई दी हर इमरान खान ही उन्हें दा लीडर और रहनुमा है या मामला है, ठीक है ना? हुण हिक पीटीआई दी क्यादत करे सी बुशरा बीबी बी पीटीआई ठीक दी क्यादत थी सी ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਕਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਰੇ ਸੀ ठीक है ना सही ਹੁਣ ठीक पार्लियामेंटेरियंस ने ये भी सोचना उनने लोगों को भी मैं ज़्यादा तौर पे समझना कि जेड़े खालसतन पीटीआई दे लोग हैं जिन्हें दा कोई हम्म सियासी बैकग्राउंड कहना जेड़े सियासी बैकग्राउंड रखेंदे हैं अरसे कन्नै जिन्हें दा ओढ़ना बिछोना सियासत है ਉਹ हम्म ਤਾਂ मेरा ख्याल है कि ਹੁਣ मजीद ਜਿਹੜਾ ਹੈ ज़्यादा वक्त ना लगे शायद ते ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਤੈਅ ਕਰੇ ਹੋਣ बुशरा बीबी आह्ली पीटीआई कन्नै ते ठीक जेह्ड़ा ओह् लोग न जेह्ड़े जमातरू पीटीआई दे न जेह्ड़े जिन्हें जीवन मरण पीटीआई है जेह्ड़े नजरियाती लोग हैं या नजरियाती क्या नजरियाती पीटीआई दा क्या नजरिया है बस जेह्ड़े इमरान खान लवर्स हैं ਉਹ हम्म ਲੋग ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋ ਸਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੇਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ को ढाल गिनसन और आखसन ठीक है सही असां अली अमीन गंडापुर नाल वेंदे पे या पार्टी दे जेह्ड़ा पार्लियामेंट दे विच जेह्ड़ा मौसल ग्रुप है या पुराने सियासतदान हैं असां उन्हें दे नाल खड़दे पे ते ठीक है इमरान खान ते बुशरा बीबी ते ओह् जेह्ड़ा है ना क्या आखदे न ਉਹ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੀ ਸੀ ਕਿ ਆਇੰਦੇ ਚ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਨੁਮਾਇਆ ਹੈ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हम्म ਹਰ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਸੀ ਵੈਂਦਾ ਇਹ ਇੱਕ हम्म ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਬੇਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਸਨ और वो वक्त के एक बगावत करन ने पीटीआई दा एक बड़ा मौसर ग्रोह इमरान खान दे खिलाफ और बुशरा बीबी खास तौर पे बुशरा बीबी दे खिलाफ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਲਸ ਨੇ ਇਹ ਤਾਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਹਨ ਨਾ ਇਹ डबल गेम करे ने अच्छा ठीक है डबल गेम असां देखूं भी सही ना डबल एजेंट हैं समझ गिनो हम्म कि वो इनको दी हम्म गाल है और अगर तुस ही शय को दे गिनो कि उन्हें आके बुशरा बीबी ने जो कुछ कीते मेरे आखण ते कीते ਇਹਦਾ जी हाँ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹੀ ਜੇ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਆਖੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਖੇ ਉਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ हम्म हम्म होड़ जहिड़ी मायूसी पैदा थी सी उहदे च बहुत सारे लोग सियासत कने ला ताल्लुक थी विए सन बहुत सारी गिरफ्तारियां गदन पर से अफ़सोसनाक ॻाल्हि है कि जेह्ड़े लोग गिरफ्तार थे पिया हम्म उन्हें को अज दहशतगर्दी दी अदालतें विच पेश कीता गया और कोई पीटीआई दा वड्डा ना बैरिस्टर गोवर है ना ओके शोएब शाहीन साहब हैं ना लतीफ खोसा है वो वड्डे जेह्ड़ी जी हाँ। टीम ना शेर अफजल मरवा ते ना कोई कोई भी नहीं गया वो लावारसें आह्ली कार खड़े हन थे और उन्हें दे उत्थां वल अफसोसनाक जेह्ड़ा अमर सामने आए कि वो लोग पर जब एक गाल तां रियासत तों ई बहाने दे विच अफगानियां दे खिलाफ कार्रवाई दा मौका मिल गया इस्लामाबाद दे विच जेह्ड़े रिहाइश पज़ीर अफगानी हैं बहुत जी सारे लोग याद पैन कि असां वेंदे पियासीं कम ते वेंदे पियासीं साढ़ियां रेहड़ियां आहिनि असां दुकान ते बैठे आं सब चाह गिदा गए सब कोई इहो जी हाँ कम गिदा ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਫਗਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਿੰਦੇ ਵਦਰ ਕਈ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਿੰਦੇ ਵਦੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੀ ਵਕਤ ਜਿੱਡਾ ਵੰਜੋ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵੇਂਦੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ जी हाँ ਉਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਹਰਾ ਆਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ ਨਾ
कि उन्हें को पीटीआई हम्म, का बना देते ने भला उन्हें दी पैरवी वास्ते जेडे लोग गए ना उन्हें हम्म, कोई गिरफ्तार करके था कि ये अफगानी है ये पाकिस्तानी कहने हुन जेड़ा जी हाँ, उन्होंने पिछों वेना पे उन्हें दे खिलाफ भी कर और जिन्ने या पहली गल तो यह है कि फर्ज करने हैं कि वो इमरान खान दे इंदे विच गए करे ते वो पीटीआई दे लोग कित्थे हैं पीटीआई दी क्यादत कित्थे है कि वन के जेड़ी आदि है साडे इतने हजार बंदे गिरफ्तार थे गए इतने हजार बंदे गिरफ्तार थे गए जी वो गिरफ्तार बंदे ने पिछों नहीं मैंने पे। गिरफ्तार बंदे दे पिछों क्यों नहीं वेंदे पे वो मोए हुए बंदे दे पिछों गए ना गन फर गिरफ्तार बंदे को तो छोड़ दे सिर्फ जी एक जी उठान अनाउंसमेंट की एक सिर्फ एक अनाउंसमेंट की देगी है उत्थां भी गदन फर्क है मोए होए लगे कने पीटीआई दे वो लोग हैं जेड़े हम्म, इस्लामाबाद नाल पहुंच सके उन्हें हम्म, घूमने उन्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखावनी आई अपना यो करना हा कि असा पार्टी दे नाल ही खड़े हैं तो सही में साडे बारे कई किस्म की बदगुमानी का शिकार न थे वो जिवें ख्वाजा नती शराफ साहब पहुंच गए जिवें आमिर डोगर पहुंच गए ठीक है ना सी ई हम्म, तरीके नाल जेड़ा है इन्हां लोगों ने वन के अपना तासुर ज़ाहिर करने की कोशिश की थी कि असा पीटीआई को कह नहीं से छुड़े देना अज आमिर डोगर मुल्तान शहर दे विच भी लोगों को मिलन मिलावण वास्ते निकलिया केड़ा पीटीआई दा एमएनए एमपी है जेको आदन के चलो भी तुसां अपना लोगों दे नाल अपने वोटर्स दे नाल अपने हलके दे विच बन के या करो हम्म, आमिर डोगर मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी ही शायद अच्छा वल जेल्लै गदर बदर किस्म दे लोग अपनी पार्टी को छुड़ेंदे न या कई पार्टी को छुड़ेंदे न ते हम्म, पहले तो ये होंदा हा कि इन्हां ने पार्टियां आखण कहंदे आखण ते ज्वाइन कीती है आमिर डोगर ने पार्टी ठीक है ना जी हाँ, किहने आखण दे उत्ते ज्वाइन कीती है आमिर डोगर ने पार्टी स्टैबलिशमेंट दे आखण दे उत्ते कीती है ਹੁਣ हम्म, ਅੱਜ ਉਹ ਛੁੜਿਆ ਨਾ ਪਏ ਇਹ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 24 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ गिरफ्तार जो Establishment थी गया। गिरफ्तार ਦਾ ਕੀ ਬਲਾ गिरफ्तार ਦਾ फरमाइशी गिरफ्तारी आई यानी कि हम्म, मुल्तान पुलिस नहीं पकड़ सकी थे को इन्ने सारे पहुंचा वाले सारे जैन हम्म, कुरैशी हम्म, क्या अल्लाह ताला भला करे एक अपना नदीम कुरैशी साहब है ठीक है जी हाँ, नदीम कुरैशी सबक एमपीए सूबाई हैं वजीर भी है। सूबाई वजीर अच्छा वो भी गिरफ्तार थी उन्होंने शामिल आई बिया है एक बैरिस्टर साहब हैं बादोजाई साहब वसीम बादोजाई साहब ठीक है जी ना हाँ, वसीम बादोजाई ते दी जेड़ी जीत है ना सी ਉਹ हम्म, ਸਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ क्या आखां के साबित कमिश्नर ਜਿਹੜਾ है आमिर खटक है उने हम्म, यकीनी करवाई है और उने ही एस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन दहानी करवाई है कि तुसा जिवें आखसो ए भाई साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਸਨ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਤੰਡ ਲੈਵੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਵੇਂ ਬਹੁਤ हम्म, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਤ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਾਦਗੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉੱਚੀ ਤੰਡ ਲੈਵੋ ਅਸਾਂ ਯੂਕਰੇਸੋਂ सो हम्म, गदनफर साहब ये वो लोग हैं जिन्हें दा सियासी मुस्तकबिल अगर ये आप नहीं भी छुड़े दे ना इन्हें दे हम्म, पीटीआई दे लोग जेड़े हैं ठीक है हम्म, ना वो इन्हें दे शलवारा लाहवन वास्ते वतन थे ठीक है ये जिथा वैसे उन्हें भी उन्होंने पूरी पीटीआई दी क्या जेड़ी जेड़े वर्कर है वो इन वक्त अपनी क्यादत को मुकम्मल क्रिटिसाइज करे ना बैठे कोई मरिया कोई बुशरा बीबी को करे ना बैठे तो कोई करे ना बैठे इन्हें लोगों को कि इन्होंने गलत किया कोई आधा बैठा कि उन्होंने गलत कोई आधा इन्ने बंदे मरवाए कोई आधा उन्ने बंदे मरवाए ठीक है ना ये हम्म, सारी चौदह की सूरत हाल बनी करी है ये पीटीआई दी जेड़ी यह है मतलब है कि मौत है या सियासी मौत है पीटीआई दे जेड़ा इतना पिछू ते वजह या सेटबैक है इतना बड़ा सेटबैक है वो बुनियादी हम्म, तौर पे इमरान खान दा मर होने पे इमरान खान हम्म, दे गैर सियासी पॉलिसी ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਗਦਰ ਵਰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਦਾ जी ਹਾਲੇ हाँ, 7 ਮਹੀਨੇ ਤੈਨ ਔਰ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ हम्म, ਐਮਪੀ ਨੇ ਆਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਜ਼ਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ एमएनएशिप को या एमपीएशिप को पूरा करो ठीक है ना हम्म, लिहाजा वो कोई ना कोई बह के मशवरे कराते बैठे हो सोचते बैठे हो कि यार बुशरा बीबी है तो इमरान खान है इन्हें जेडे गैर सियासी ये हैं उन्हें दूसरी गल है कि इमरान खान के जाती तौर के उत्ते मुश्किलात है चीज़ा ठीक है ना जी हम्म,
बहुत ज़्यादा उं'दी रिहाई दा ख्वाब जितना वो उतावला हा ना, ਉਹ हम्म ਚਿੜੀਆਂ ਗੰਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ हम्म ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਸਾਬਕ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾ फयाज पंजाब चौहान। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੀਤੀ ਵੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ को रिक्वेस्ट ਕੀਤੀ है कि जी हाँ। बचाया वञे, ठीक है ना। हम्म हुण ਉਹ ਕੌਣ ਕਿਤਨਾ आगे तो बचे सी ना। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ हम्म ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਪਕੜ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ हम्म ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ हम्म ਵੱਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਰਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਂਦਾ डेफिनेटली वो इमरान खान दी ज़ात दी वजह कन्नै ना उसी वो फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस के इन्हें को ह्यूमन राइट्स बाकी मामलात के लोग हैं मामलात अगो ते चल पाओ शायद ई बुनियाद तो बन के कोई ना कोई या थी वे लेकिन वो कन्नै पहले मैं ज़ाती तौर पर समझता कि पीपल्स पार्टी कहीं भी किस्म दी इमरान खान दी मदद ते जेल्लै आमादगी ज़ाहिर करे सी तां उन्नै कन्नै कोई मशरूत ते वाज़े बयानात भी गिनसी ते यही भी गिनसी कि भई तुसां मादी कोई दे विच जमानत गिनती। मानता गिनती कि तुसां ई गाल दे पाबंद रह सको सारे किस्म दे गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी ताकतें दे तो इस्तेमाल भी न थी सो और कोई ऐसे आप भी इक़दामात ना करे सो जिन्हां नाल जमहूरियत को, पाकिस्तान को, सियासत को, रियासत को, लोगों को नुकसान यानी कि पहुंचे। जिवें नून लीग नाल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थिया इवें इन्हां नाल ही कोई सीओडी थी सी। देखो नून लीग दे नाल जेह्ड़ा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है ना गवर्नर साहब ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਖੱਲੇ ਖਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ हम्म ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ हम्म ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ हम्म ठीक है ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ को खत्म कर ਦਿੱਤਾ ਵਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ हम्म ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ हम्म ਆਪਣੇ जीते ਹੋਏ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ हम्म ਉਥਾਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ हम्म ਪੀਟੀਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ हम्म ਲੀਗ ਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਉਤਾ ਠੋਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਆਂਦੇ ਤੇ ਪੀਪਲਸ हम्म ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਸਲਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਕਰ ਇਨਕਾਰੀ थी रहने हम्म लेकिन बाहर का गगन पर जब दू गाली तो दूसरा गाली बड़े अहम है एक तो ये है कि सियासत पीसफुल होनी चाहिए हम्म ठीक है दूजी गाल ये है कि मुल्क की सलामती मफादात लोगों के मफादात लोगों के मसाइल उन्हें को तरजीह देनी चाहिए ठीक है हम्म ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਲ इवें इलेक्शन भी लड़ना है ठीक है जी हाँ। और ये वो लोग हैं कि इन्हें को रिप्लेस करने वास्ते ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸਸ ਬੈਠੇ ਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ हम्म इन्हें हम्म को तो जबरदस्ती मुसल्लत किया गया बम धमाके करा के इन्हें को घेरा आया गया उन्हें को इलेक्शन ना लड़ना दिता गया उन्हें को एनपी दी तो पूरी पूरी दी पूरी केपी के क्यादत क्यादत को हटाया गया। दिता गया मंजर पूरी आम तो हटा दिया गया। पूरी जमात को खत्म कर दिता गया ना कितना हम्म उन्हें को मार के और यो तरीका उन्होंने पीपल्स पार्टी के नाल आजमाने की कोशिश की थी लेकिन उत्था पे जदरदारी तहत चीजें को सरेंडर की वेंदे हैं और एक मसलियत के तहत अपने आप को बचा के अली सियासत करेंदे रह गए जिहदी वजह कन्नै पीपल्स पार्टी तो अपने आप को बचा गई है लेकिन हम्म केपीके ते पंजाब दे विच जेह्ड़े है ना हम्म सिचुएशन बी तरीके दी रह गई है सो ये है सारी सूरत हाल चलो ये तो ज़ाहिर टॉपिक है जरा वंज वेंदड़े ते गाली करने बैठन पीटीआई वाले भी कि असां वला भी एक दफ़ा मसल पुल करने पैन कि असां जड़ा है ना ये बही चाढ़ी आंदन कि को दिसंबर जनवरी मामला ठीक आसन पीटीआई वाले कि दिसंबर जनवरी मामला ठीक थी आसन ते जनवरी एक दफ़ा वला जड़ा है ना असां मौसम भी ज़रा ठंडा मिठा
सख्त मौसम है ना हुण सर्दी दा, इको गुज़ार के मेरे ख्याल है हुण भला मेरे को नहीं लगता कि अली अमीन जिंदगी गंढा थोड़ी पाउंदा, मेरे को नहीं लगता अली अली अमीन अमीन ने तो अज यह गल की थी। अली अमीन ने अज जिहड़ी है ना ਉਹਨੇ रोजनामा जंग दे विच उहदा बयान छपया पिया, उन्होंने यह आखे कि हाली देर है। बहुत देर है अली अमीन दी बस थी गई वो है कि देखो तो आधा था बेटा मैं रह जा बेटा सो हाँ। अमीन दी जिहड़ी है ना वो बस सही बैठी है अली अमीन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी होन या आवे ठीक है ना हुँ, और ये हुँ, मुमकिन है कि पीटीआई वाले इंदे कने इरिटेट थी कि तंग आके उनके अली अमीन को हटावन दी कोई मूव करे तो डेफिनेटली अली अमीन उस्मान बुज़दार तक है नहीं आपस की गल है ठीक हुँ, है अली अमीन एक ग्रुप रखेंदे अपना उतना ठीक है हुँ, ना सो केपीके ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ हुँ, ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਅਲੀ ਕਾਰ भी इतना आसान कहना हो जिਵੇਂ बुज़दार को आके गया कि तू रिजाइन कर दे और पास ठीक है जो चुप पास करके की आप या चुप करके गया ये ना वैसी अल्ले हुँ, उंगले बुज़दार को भी मशवरे दिते गए हैं कि तो काबू थी भी अपना ग्रुप बना के नो ये उन्हें बुज़दार हुँ, को बनाया भी ही वास्ते आके दे अपना ग्रुप ना बने सी के लो प्रोफाइल बंदा है चलो ले आप तुम्हें को छोड़ दे सी अगर शाह हुँ, महमूद कुरैशी को बनावे आ ते हुँ, बस होंदा या अलीम खान को बनेदा हा या जहांगीर जी हाँ, तरीन को बनेदा हा ते ऊ सूरत दे विच एक मजबूत ऐसी लबी एक ग्रुप आ वनेया जेड़ा मुस्तकिल तौर दे उत्ते वज़ारत आला दे उत्ते काबिज़ थी वनेया ते अद्धे कने वध ज़्यादा पाकिस्तान ते पंजाब आई वसाइल दे हिसाब जी नाल हाँ, देखो आबादी दे हिसाब नाल देखो ठीक है ना हुँ, ते ओ इमरान खान ते ई बस कने भी शाह महमूद कुरैशी दी जीत दे हक च कहना हाँ सूबाई असम्बली दी जिन्ना आख्या वेंदा कि इमरान खान दे आखण दे उत्ते ही शाह महमूद को हरवाया गया सूबाई हुँ, असम्बली दे उत्ते ताकि ये वाल वही उसा खप ना पावे इमरान खान तक पीछे कोई वज़ीर आला ना होवे अगर वज़ीर आज़म ना हो गया अगर शाह महमूद हुँ, कुरैशी पंजाब दा वज़ीर है पीछे दा प्रोमिनेंट शाह महमूद कुरैशी होवे भले बेशक इमरान खान वज़ीर आज़म क्यों ना होवे पिया शाह महमूद बेतरीके नाल सीधे उत्ते डोमिनेट थी वञे ऐं शाह महमूद दी फैमिली भी शायद पीटीआई दे नाल ज़्यादा देर तक ना खड़ सके क्योंकि उन्होंने भी शाह महमूद को छुड़वाना है ठीक है ना जी सी हाँ, शाह महमूद इतने अरसे तक ढकया पे वो कोई खुशी कन्नै तो नहीं ढकया पिया ना जी वो हाँ, मुश्किल उनको लगदा हा कि मामला जल्दी ही थी वसन ते वो जल्दी हुँ, छुड़ सो ये पीटीआई दे आवन वाले डी भी ज़्यादा अच्छे कह नहीं भाਵੇਂ धुप निकली आवे मौसम खुल भी आवन इन्हां दे हालात हुँ। खुलदे नहीं आंदे ना इमरान खान छुटदा होवे ना तरह दे चलो ये इमरान खान वाला मामला पीटीआई वाला मामला वन वेंदड़े वेसी पिया ते सराकी वसेब दा अज केड़ा टॉपिक ही जेड़ा असां डिस्कस करने कोई ज़हन च आंदे एक तां ज़ाहिर है सराकी वसेब दे विच जेड़ी कज़ियत है कल अली हसन गिलानी दा अज उंदी ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਕੁਰਖਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ उनकी फैमिली दे विच इख्तलाफात भी सामने आए जायदाद दे मामले को गिन के जी ते गिलानी साहिबान के दस्तारबंदी भी कीती है जी ते ਇਹ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਗੀ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੂੰ ਭਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੂੰ ਰਿਆਸਤੀ ਇਦਾਰੇ ਹਨ ਹਕੂਮਤੀ ਇਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਐਮਡੀਏ ਠੀਕ है ना ਹੂੰ उन्होंने बाईलाज को बिल्डिंग बाईलाज को इन हद तक हूँ, अपनी कमाई का जरिया बनाया हुआ है और कि मुल्तान दी कोई भी ऐसा यो कह नहीं जरा आके इन इश्यूज पे आके कुछ स्टैंड करने के यार तो क्या करे रहे पे कोई अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी सब तो बड़ा मसला बन चुकी है इन मुल्क का अकाउंटेबिलिटी और गुड गवर्नेंस ठीक है ये दो चीज़ें हम्म, ऐसे हैं करप्ट लोगों को अहम पोस्टों से बिला दिता गए और या करना है लोगों को ठीक है और वो को हम्म, एंजॉय करते बैठे हैं ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ हम्म, प्रोग्राम प्रोजेक्ट वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वजीर आला मरियम नवाज ਦੀ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਦਿਹਾਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੇ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੇ ਯਕੀਨੀ हम्म, ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਥੀਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ रुपए ਦਾ पैसा लगता है ठीक है ना और हम्म, पैसा बाकी चीजें दूसरों को मिलता कह नहीं ब्यूरोक्रेसी में वाद पट्टी होती होती है कि पैसा हम्म, कितना है पैसा कितना है सो इन ਇਹ ਕੁਝ ਆਮ ਹਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ प्रोजेक्ट है ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ हम्म, ਹਕੂਮਤ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ प्रोजेक्ट वास्ते मरियम नवाज गवर्नमेंट पैसे भी
ਦੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਪੈਣ। ਉੱਥਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਜ਼ਾਬਤਗੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਆਵੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਥी है गदनफर साहब हूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਥी, ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆਫ हूँ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਖੁਦ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਉੱਥਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਵਈਏ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ हूँ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ क्या है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਪਾਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਵञो, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਢੇਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ हूँ ਖੜੇ, ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਕਹੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਗਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਰੋਜ਼ ਥੀਆਂ। चीफ मिनिस्टर भी मीटिंग करेंदी है, सैकटरी भी मुतलका महकमे सैकटरीज भी करेंदे न, चीफ सैकटरी भी करेंदे। भला वो सारे भी केड़े केड़े प्रोग्राम चलते पे न, उन्हें दे रिपोर्ट सार वो इतना रोबोटिक सिस्टम है कि रिपोर्टां जनरेट थी उन्होंने। मैं उन्हें को ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਥੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਪੈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ हूँ ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹੈਂਡ ਆਊਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਬਾਕੀ हूँ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਵੇਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਆ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਲਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਲਾਈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦਿਹਾਤੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਕੇ ਨੇ हूँ ਉਹਨੇ ਸਫਾਈ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜ ਮਰਦੇ ਪਏ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਵੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ रिपोर्टां भेज के अगो आला हुकाम को या वज़ीर आला को मुतमईन कर देंदे कि असां एक कर दित्ते थे। हालांकि वो इहदे हवाले नाल मज़ीद कोई ऑन ग्राउंड कई किस्म की कोई चीज़ नहीं होंदी। ठीक है शकील खां, अज दा प्रोग्राम दा वेला तकरीबन मुकदा पे। कल हाज़िर थीसूं दोस्तें कने अरदास उहा वेंदे वेंदे कीती वञूं। एक आलमी खबर भी आंदी पई है, जनूबी कोरिया दे विच अज मार्शल ला लाया गया सदर दी तरफों। ਉਹ जी हाँ, ਬਾਰੇ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਕੂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। स्पीकर ने गैर कानूनी करार दे दी। उत्थों बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है इंजे वेले जनूबी कोरिया दे विच कि उत्थां अपोजिशन जमात जिहड़ी है उहदी मकबूलियत को दे दियो है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ मार्शल ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ या ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਈ ਗੱਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਉਹ ਮੁਲਕੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੀ ਗਏ ਤੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। और जितने ਉਹਦੇ भी ਵਿੱਚ रियासतें हैं ना उनमें को खतरा ਹੂੰ था गदनफर साहब बाहर कने घाट दे अंदर कने ज्यादा है, अपने लोगों कने खौफ ज्यादा है। ठीक है ना, जी अपने हाँ खौफ ज्यादा है। हुन जितने भी ये चल जा पैन मामला साकू नजर आंदे हैं, वो ये है हूँ कि उन्हें को एक खौफ है कि सारे लोग साको सारे पोजीशंस ना ऐ लोग जेले पोजीशंस ते आम हैं ना गदनफर साहब। मैं ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਹਿ ਕਿ ਏਰੀਆ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇਨਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ जी हाँ ਆਦਮੀ ਹੈ ਖੌਫ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿ ਵੈਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਕੇ हूँ ਕੋਈ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ हूँ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਉਹ ਬੋਂਡੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਦੇਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ज़ाहिर है वो कोई एक ज़ोम भी था हाँ कि वो मकबूल है अवाम दे विच जा पाड़ा हैं या जा जाते उनकने या मकबूल बंदा कोई कह नहीं।
या ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। या ते जेह्ड़े स्टेटस को दे फोर्सेस हैं ना, गदन फर्दर स्टेटस को दे फोर्सेस, ਹੂੰ उनने दे खिलाफ पूरी दुनिया में रेजिस्टेंस है। ਹੂੰ जेह्ड़े स्टेटस को दे फोर्सेस हैं, जेह्ड़े ਹੂੰ उत्थों दे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है ਹੂੰ ना? पाकिस्तान दे विच इमरान खान छोड़ो कहीं भी गल करो, एस्टैब्लिशमेंट दे रोल कन्नै कोई खुश है नहीं, ठीक है ਹੂੰ ना? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰੋਲ ਕੋ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰੋਲ ਕੋ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੂੰ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕਿਤੇ ਖੜਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਤਦਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਕਰਨ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਰਨ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਹੀ को यो करें। तो अमेरिका ਵਿੱਚ देखे ना, ठीक है ਹੂੰ ना? ट्रंप को क्यों लोग मान के वोट दे रहे थे? ਹੂੰ लोग स्टेटस को दे खिलाफ वरना यार इन्हें ऐसी दी तैसी साको तो कुछ डिलीवर नहीं थी ना पिया ना, इन्हें को तो ठोको, ਹੂੰ इन्हें को तो करो, ठीक है ना? लोग अपनी कावड़ में रहंदे ने इस तरीके दे नाल। ते उत्थां भी यकीनी तौर दे उत्ते एक खौफ है, अवाम दा खौफ भी है चाहे मार्शल लॉ लावन। ते उकू वल देखो जनूबी कोरिया जेह्ड़ा है अमेरिका दा काफ़ी करीबी इत्तेहादी भी है, ठीक है ना? शुमाली कोरिया दे विच डिक्टेटरशिप इक तवील अरसे दे उत्ते कन्नै है पई, ठीक है? ते ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹੈ। ਉੱਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇ ਸੀ। ਉਹ हर जहाज़ हुते इवें थींदा आंदा कि जिथां भी पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी थींदी है उथां लोगों दे माशी हालात भी डिस्टर्ब थींदे आहिनि, और रियासत दे भी माशी हालात डिस्टर्ब थींदा आहिनि। ठीक है खान जी, ये कल वाला डिस्कस करे जनूबी कोरिया ਦਾ किस्सा भी, पीटीआई ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ, ਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਏਰੀਆ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਕਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਅਨਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੱਲ करे सूं। ਤੇ ਆਖਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵੱਲ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਬੁਲਾਈਂ ਤੇ ਗਾਲ करे सूं डिटेल ਨਾਲ। मैसेज साडा रोज़ाना आला है कि दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम को शेयर करन, इन्हां ते कमेंट्स करन, अपनी आराऽ नाल साकूं आगाही देवण। इहो मैसेज है ते एह् रोज़ दा मैसेज है। ठीक है दोस्तों, मैसेज शकील खान का भी इहो है, तो मैसेज मेरा भी इहो है। अगर तुसां सारी ये बैठक देदे बैठे हो फेसबुक ते तो एक शेयर कर छोड़ो, कमेंट कर छोड़ो, लाइक कर छोड़ो। अगर तुसां एक देदे बैठे हो ट्विटर ते एक्स ते तो एक रीपोस्ट कर छोड़ो, ते नाल कमेंट भी कर छोड़ो। यूट्यूब ते देदे बैठे हो तो तुसां कमेंट करो, लाइक करो। कल वल इंजे वेले हाजिर थी सूं। अपने दोस्त अपने होस्ट गदन फर अब्बास ते शकील बलोच को इजाज़त दो। रब सुने दे हवाले।